सिर्फ अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो हमारा फिर आज 9 बजे जा रहा है। थोड़ा सा आज हम अस्कित में पड़ गए थे कि अभी थोड़ी देर बाद अभी हम वीडियो डालेंगे, तो थोड़ा सिस्टर का भी फ़ोन आ गया, उनसे भी बात होने लगी। क्योंकि बस पर्सनल हम वीडियो के लिए ही नहीं बैठे रहते, क्योंकि हमारा भी परिवार है, लंबा परिवार है। किसी ना किसी का फ़ोन आ जाता तो उसमें व्यस्तता हो जाती है। और आजकल तो बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन आज हमारे यहाँ बारिश हुई है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, थोड़ा बहुत हुई है। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जा रहा है और बहुत जोश शोश के साथ जा रहा है, और इतना गुस्सा लग रहा है उस वीडियो को देख करके। हालांकि बहुत ज़्यादा हम इमोशनल वाली वीडियो नहीं देख पाते हैं, और जब देखती हूँ ना तो फिर अंदर से इतनी ज़्यादा हलचल होने लगती है कि मतलब बस अब मिल जाए वो शख्स, उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया जाए, बस यही तमन्ना होती है अंदर। इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से आग्रह करती रहती हूँ। हालांकि हमारा उसमें बहुत ज़्यादा ना फ़ायदा है ना नुकसान है, लेकिन एक जिम्मेदारी के नाते जो है थोड़ा सा ये होता है कि हमें जिम्मेदारी अगर मिली है, चाहे बड़ी मिली है चाहे छोटी मिली हो, लेकिन हर एक इंसान की आवाज़ एक दूसरे तक पहुंचानी चाहिए और समाज के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। अगर हमें भगवान ने इस धरती पे भेजा है तो कुछ हमें अच्छा भी करना है, कुछ बुरा भी करना है। जो बुरा करेगा उसके साथ हम बुरा करेंगे, लेकिन जो अच्छा करेगा उसके साथ तो हम अच्छा करेंगे ही करेंगे। और बार बार मैं अपील करती हूँ कि अपराधियों से 100 कदम दूर रहिए, और खासकर युवा बच्चियों के लिए तो बार बार मेरा निवेदन है, उनके पैरों में मैं अपना सर रखने के लिए तैयार हूँ कि जो मेरी युवा बच्चियाँ हैं, जो अभी नई पीढ़ी खड़ी हो रही है, उनके लिए बार बार मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि जो भी हैं आप, ठीक है किसी के प्यार मोहब्बत में अगर आप फंस रही हैं तो आप कृपया कर करके किसी ऐसे इंसान के ऊपर जो है भरोसा कर करके आप उसके साथ में कहीं ऐसी सुनसान जगह पे मत जाइए कि जो है आपकी ज़िंदगी के साथ जो है इतना बड़ा खिलवाड़ हो जाए कि आपको दुनिया से ही जाना पड़े। तो इसलिए मैं आप लोगों से बस खास कर मैं जो हमारी युवा बच्चियां उनसे मेरी अपील है, हाथ जोड़ करके बेटा आप लोगों से अपील, अगर आप मेरी वीडियो को देख रही हैं तो बस आपसे मेरा बस यही निवेदन है, आपके चरणों में ये मेरा जो है सर झुकाने के लिए मैं तैयार हूँ। बस इसलिए उस बच्ची का जो वीडियो मैंने देखा है ना, मेरा रूह कांप गया है। हालांकि अभी मेरे पास 2-3 दिन क्या 1 हफ्ते से मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं फेसबुक या यूट्यूब में देख लूँ, पूरे प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू देख लूँ, क्योंकि मैं कुछ कार्य को लेकर के व्यस्त थी और इसी की वजह से मैं देख नहीं पाई थी। लेकिन आज हमने पर्सनली उस वीडियो को मैंने बारीकी से देखा और कई पार्ट में मैंने देखा, तो मेरा एकदम दिमाग खुल गया है, एकदम हिल गया है, एकदम इतनी गुस्सा आई कि गुस्से की वजह से मेरी पूरी शरीर जो है कंपन में ही, मतलब अभी 1 घंटे से थी, क्योंकि गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। इसलिए बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म कर रहे हैं, सामूहिक हो या ऐसी ही हो, कहीं ना कहीं जो है ये कमीनों की, ये जो भी अपराधी है, जो भी क्रिमिनल है, इन्हें इतनी सज़ा, इतनी बेरहमी से इन्हें बीच रोड पे सज़ा देनी चाहिए, पूरे नग्न कर करके, ताकि ये कभी ज़िंदगी में ये धरती पे रहने लायक ना रहे। हाफ इनकाउंटर तो बहुत नॉर्मल चीज़ है इसके लिए। इतना तड़फा तड़फा करके एक सरिया ले लेना चाहिए, जो छत में जो है ढलैया के समय डाली जाती है, वो सरिया को इतना मतलब पूरे तरीके से उसे लाल कर लेना चाहिए, इतना ज़्यादा कि उसे जगह जगह ऐसे ऐसे उसके प्राइवेट पार्ट पे जगह जगह जहाँ पे उसे लगे कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। इस कमीनों को क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा यूट्यूब का गाइडलाइंस है, इसलिए बहुत ज़्यादा अभद्रता नहीं करना चाह रही हूँ, मुझे शोभा नहीं दे रहा है कि मैं उन कमीने नालायकों के लिए मेरे मुंह से कुछ बहुत ज़्यादा निकल रहा बट निकाल नहीं पा रही हूँ, बता रही हूँ कि यहाँ मजबूर हो जा रही हूँ, यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है। इसलिए कि उस बच्ची जो है बार बार आग्रह कर रही है, हालांकि उसकी गलती यही थी कि जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में एक सुनसान जगह पे गई और वहाँ पे एक कुछ दरिंदे जो है वहाँ पे नदी और नाले में नहा रहे थे, और उस बच्ची को देख करके इसके बाद जैसे एक बांझ जुटता है एक मांस के ऊपर, उसी प्रकार उसके ऊपर उसको बाई स्टेप जो है मतलब कर करके, अब क्या बताऊँ, बहुत गुस्सा आ रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। अरे क्रिमिनल अपराधी, तो मैं सच बताऊँ ना कि तुम लोगों को बस ऐसे ऐसे कर करके कई खंड तुम लोगों को करना चाहिए। आज बच्चियां इस दुनिया में नहीं रह रही हैं, बस किसके कारण, इन दरिंदों के वजह से। जब हाफ इनकाउंटर अभी एक बांदा में मारा गया है, हाफ इनकाउंटर में
तो कह रहा उसके ना शरीर पे पौवा भर का मांस है, नालायक को, चिरकुट कहीं का, एक भंगी के औलाद तुम लोग, नीच किस्म के व्यक्ति। सबसे ज़्यादा हमारी पुलिस प्रशासन की ये नाकामी हो जाती है कि उसे हाफ इनकाउंटर, जब इस तरीके से एक महिलाओं के साथ, सुरक्षा के साथ अगर कोई संबंध बनता, कोई रिश्ता जुड़ता है तो अच्छा भी लगता है, लेकिन अगर उसे सामूहिक तरीके से 10 व्यक्ति जो हैं इस तरीके से, अभी 1 महीने भी नहीं हुआ है जो वो होटल में बाई स्टेप कर करके ट्रांसफ़र कर रहे थे कमीने लोग, वो ऑटो चालक ने जिस तरीके से किया है, वो बच्ची तो इस दुनिया में नहीं रही। फिर एक बच्ची के साथ में जो है दुष्कर्म हो गया। मतलब ये ऐसे इस तरीके से ये घटनाएं घट रही हैं। प्रशासन को ये चाहिए कि इसे बिल्कुल न्यायालय नहीं ले जाना चाहिए। न्यायालय में अगर बात जाती है तो वो जो है न्यायालय के अंडर में आ जाती है, क्योंकि न्यायाधीश के हाथ में जाने के बाद पुलिस का जो है हथकंडा खत्म हो जाता है, उनकी जो पॉलिसी होती है वो ख़त्म हो जाता है, उनके कस्टडी से बाहर हो जाता है। लेकिन हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर आसपास में इस तरीके से जो भी क्रिमिनल, अगर हमारे नज़र में तो अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। अभी हमारे मालीपुर क्षेत्र में जो है, मालीपुर थाने में जो है हमारी जो है जलालपुर की जो टीम है, हमारे SHO सर, पहली बार हमने देखा है कि जो हाफ इनकाउंटर उन्होंने किया है, बहुत अच्छे से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। और इतनी भरी बारिश में कि जो लोग अपने आप के लिए पूरे तरीके से असुरक्षित महसूस कर रहे थे, जो कि बारिश हो रही थी, और उस दरिंदे को हाफ इनकाउंटर कर करके और उसे न्यायालय भेजे हैं। तो इस तरीके से जैसे किसी और अन्य जनपद से आकर के क्राइम किसी अन्य जनपद में कर रहे हैं। और लड़कियों को भी मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी के साथ में जा रही हैं ऐसे दरिंदे के साथ, तो आप उससे भी अपनी जो है सुरक्षा का जो है आग्रह करिए कि मेरी सुरक्षा आपके हाथ में है, और 2-4 लोगों को बताइए ताकि उसका जो है कुछ आगे इंसान कर सके। लेकिन ऐसे लफंगू, ऐसे टुटपुजिया, ऐसे कुकुरमुत्तों के साथ में आप जिसका शकल न सूरत न बोलने का लिहाजा नहीं है, तरीका नहीं उसका सही है, अनपढ़ गंवार जाहिल जपाट एकदम नालायक जैसा, जैसे कि अभी हम 2-3 अपराधियों के लिए बार बार हम अपने वीडियो में, जब तक इसे हम पूरे तरीके से सजा नहीं दे देंगे तब तक हम शांति से बैठेंगे नहीं, क्योंकि उसी श्रेणी में ये भी आ रहा है। बच्चे कैसे इतने कुकर में निकल जाते हैं जब माँ बाप 1 बार 2 बार उसे जब देखते हैं कि मेरा गंदा औलाद जो है, नालायक औलाद, एक कुत्ते जैसा घूमने वाला, गली गली में घूमने वाला, तुम अपने हमारे कुत्ते बच्चों को जब तुम कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो पुलिस किस लिए बैठी है? उस पुलिस के हाथ में जाके सौंप ना। उसी कमीने की वजह से तुम लोग भी हवालात में जाते हो, तुम लोग भी पुलिस कस्टडी में जा करके तुम लोग की भी तुड़ैया होती है। तो जब पुलिस तुम लोग के ऊपर जो है दंडित करती है पूरे तरीके से, तब तुम्हारी नानी माई याद आती है, तब तुम लोग जो है जगह जगह बदतमीजी पे उतारू हो जाते हो, मीडियाबाजी करना शुरू कर देते हो। तो इसमें पुलिस का नहीं, पुलिस का जब टाइम वेस्ट जाएगा और इन्वेस्टिगेशन में जब तुम लोग का उसमें सुराग मिलेगा तो क्या करेगी पुलिस? तुम लोग की आरती उतारेगी कपूर और अगरबत्ती जला करके, बेहूदे लोग। अभी हमारे अम्बेडकर नगर में एक लड़की के साथ में राजभर और जो है गौड़ के बीच में जो हंसिये से वार किया है, इंटरकास्ट था उसका जो प्रेम प्रसंग था। 10 साल से कोई इस तरीके से कोई जो भी चीज़ें थी वो दोनों के बीच में कोई ऐसा चीज़ नहीं आया कि वो उसको देख करके जलता है या उसके साथ शादी नहीं करना चाहता है। तो कौन सा बहुत बड़ा जन्नत क्यों जो है हमारे नेता और विधायक मंत्री को तुम क्यों ललकारते हो? मीडिया भाई आप लोग जाते हैं तो उनको काहे कहते हैं कि आप आइए, ये करिए, वो करिए? स्वयं इस चीज़ की जिम्मेदार जब लड़कियां बालिग हो जाती हैं तो इस तरीके से माँ को भी जानकारी है, पूरे गांव वालों को जानकारी। क्या है, आप लोग एक पंचायत नहीं बटोर सकते थे? घर की गाँव की लड़कियाँ इस तरीके से जाएँ तो मतलब या तो पुलिस को जो है मतलब इन्फॉर्म करो कि हम इससे प्यार मोहब्बत करते हैं। एक बार जो है 100 नंबर PRB को भी जानकारी में रखना चाहिए। एक बार भले वो आपको प्यार मोहब्बत कर रहा है, 10 साल में आप दोनों के बीच में कोई टकराव नहीं हुआ, कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ, अचानक वो हंसिये से वार कर देता, वो भी गन्ने के खेत में ले जा करके वॉशरूम के बहाने। तो ये कहीं ना कहीं आप भी उसमें शामिल थी। आप सुनसान जगह पे क्यों जा करके बाग के खेत, आपको वॉशरूम अगर लगा तो बहुत सारे ऐसे रोड पे जगह होते हैं जो कर सकता है इंसान।
लेकिन आपको आपकी भी मानसिकता वहाँ पे खराब थी, इसलिए वो मारने में सक्सेस हो गया, ठीक है। और आप बार बार कह रही हैं कि नेता विधायक मंत्री नहीं कहते ना, पुलिस कहती है कि आप जो है सुनसान जगह पे आप वो भी बालिग हैं, आपको उठा करके नहीं लेकर गया था। लेकिन अगर इस तरीके से अगर हो रहा है तो ये बिल्कुल घोर अपराध है और इसकी जो है मतलब कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और अगर इस तरीके से हम तो बस इंतजार करते हैं कि हमारे आसपास में इस तरीके से अगर किसी बच्ची के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो हम पुलिस के हाथ में पहले नहीं जाने देंगे, क्योंकि पहले उसका और अभी दौड़ा दौड़ा करके जो हाफ इनकाउंटर किए हैं बांदा में, तो बार बार वो कह रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, उसका क्या हम मतलब नकल उतारे, कह रहा कि अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। अरे कमीने नालायक सुअर के औलाद, तुमने वो गलती की है कि तुम्हें रहने का बिल्कुल हक और अधिकार नहीं है इस समाज में, ठीक है। लड़कियां जो है बलि चढ़ाई जा रही हैं, उनको जो है तुम लोग एकदम जूता चप्पल समझ करके बताओ मतलब कहाँ नहीं जा रहा है। बार बार बेटियां घर में हैं इसलिए बहुत रूह कांप जाता है कि कुछ भी कर करके बेटी को अकेले नहीं छोड़ना है। हालांकि लड़ने से पूरे तरीके से हम तैयार हैं किसी की भी बहन बेटी के साथ अगर हमारे आसपास में है, लेकिन अपनी बेटी को स्वयं सुरक्षा देना ये मेरा काम है कि अपने बेटी को हम अकेले कहीं नहीं जाने देंगे। अगर इनको आवश्यकता पड़ेगी स्कूल, जब ये बालिग भी हो जाएंगी फिर भी इनकी सुरक्षा मेरे हाथ में रहेगी। अगर हमें ले जाना होगा तो स्वयं हम लेकर के जाएंगे, ना हॉस्टल रखना है ना और कहीं रखना है। बाकायदे जो भी तैयारी अब तो सिस्टम है, बच्चे के माइंड के ऊपर की बात है। मेंटली अगर उनको सही से आप रखेंगे तो घर भी बैठ करके वो तैयारी कर सकती हैं। लेकिन अगर शुरू से अगर उनकी रवैया गलत निकल गई, अगर आप उन्हें खुला खजीना छोड़ देंगे तो ज़रूर उनके साथ में दुर्दशा गलत व्यवहार होगा। तो इसलिए हमारे पुलिस प्रशासन से और हमारी लाइन ऑर्डर से, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे मेरा बार बार निवेदन है, मैं उनसे बस यही आग्रह करना चाहती हूँ कि और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें, बस इतना हम कहेंगे। और इसके आगे तो 2-3 अपराधी हैं, हम तुम लोगों से और भी तुम्हें चेतावनी देना चाहते हैं, हर एक अपडेट। और पहले अपराधी को मैं बता दे रही हूँ किसका तुम बार बार लोकेशन, तुम्हारा लोकेशन में 2-2 लड़कियों का फ़ोन चलता है। रात में 1:30 बजे 2 बजे रात को इसका फ़ोन चल रहा था पहले अपराधी का। इसकी हालांकि इसके पत्नी से बात नहीं आजकल हो रही है, लेकिन इसका 1:30-2 बजे रात को इसका फ़ोन चल रहा था और ये बार बार जो है लोकेशन पे ये चल रहा है। और किसका लोकेशन, वो नंबर भी उसमें दिखा रहा है जिसमें ये लोकेशन डालता है, उसमें नंबर भी 2-1 नंबर हमने उतार रखा। अब की बार जो रात में लोकेशन दिख रहा था वो जो है नेट का लोकेशन दिख रहा था बाहर का। क्या तुम कोई गेम खेल रहे हो? ये एक चमड़ी तुम्हारी उधेर करके हम रखवा देंगे, बता दे रहे। तुम तीनों अपराधियों की बात कर रही हो, पहले भी मैंने तुम्हें वार्निंग दे दिया है, पहले भी मैंने तुझे चेतावनी दे दी है। डंके की चोप कर रही हूँ, अगर किसी भी बहन बेटी के साथ या किसी के साथ भी अगर कोई भी अगर कांड तुमने किसी के साथ भी अगर हुआ तो सबसे पहला मेरा यही है कि सबसे पहले मैं तुम्हें हैंड ओवर कराऊंगी अपने अम्बेडकर नगर पुलिस को और कस्टडी में लेकर के तुमसे कड़ी से कड़ी पूछताछ करवाऊंगी, बता दे रही हूँ। पहले अपराधी मैं तुम्हें आगाह कर रही हूँ। और अगर किसी के साथ में भी पहले मैं बता दिया, क्योंकि नाम नहीं लेना है, उस बंदे का नाम नहीं लेना। अगर तुमने कोई ऐसा क्राइम किया तो समझ लेना तुम्हारे साथ में महिला भी जाएगी, तुम्हारे साथ में पुरुष भी जाएगा। तुम्हारा वो हश्र कराऊंगी ना कि जितना तुमने पाप किया है, जो भी युवा लड़कियों को तुमने यूज किया है ना, वो सारा बदला एक ही दिन में निकलेगा। और सारे लड़कियों का जो दुष्कर्म तुमने किया है जितनी बच्चियों के साथ में ना, सारे लोगों का प्रूफ मैंने रखा है, इतना याद कर लेना। क्योंकि सिर्फ इतनी कच्ची गोली खा करके नहीं बैठी हैं, राजनीति की पढ़ाई पढ़ी हूँ 12-13 साल से तेरे तरीके से ना। तुम जो आग की भट्टी में अपना खून जलाता है ना, वो आग की भट्टी में नहीं, पढ़ाई में दिमाग लगा है और अच्छे लोगों का संगत मिला है कि नियम कानून से तुम अपराधी किस्म के व्यक्ति जो है लोकेशन ट्रेस कर रहा किस करे। हाँ, नंबर मैंने निकाला है, रात में किसी महिला से बात कर रहा था, उसका जो है नेट का जो है नंबर दिख रहा था, वो भी केवल 6 अंक दिख रहा था। और एक दिन और एक बंदे से बात ये कर रहा था, उसमें पूरा नंबर ट्रेस हुआ है। तो इसलिए किसी से बस मैं यही कहना चाहती हूँ, थोड़ा इससे दूरियां बना करके रहना। बाकी हम तो है ही हैं, बैठे ही हैं। और वीडियो हमारा 14 मिनट का हो चुका है। तो लास्ट में बस यही मैं कहूँगी कि जो भी हमारी बहन बेटियां हैं, सारी जो हमारी युवा बच्चियां हैं, उनसे बार बार मैं आग्रह करना चाहती हूँ, अकेले मत जाओ कहीं। अगर जा भी रही हो किसी के साथ में तो अपने परिजन को बता के जाओ, और अगर ज़रूरत समझो तो ये किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को बताओ कि ताकि आपकी साथ कोई दुर्घटना ना घटे, ठीक है। बस यही मेरे कहने का थोड़ा
जो भी समझो, चाहे एडवाइस समझो, चाहे जो भी समझ लो, लेकिन बस आप लोगों से, युवा बच्चियों से ये मेरा आग्रह है। बाकी कल वीडियो डालेंगे। सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।